शेर और उसके तोहफे। जंगल में खुशी छाई हुई है। जब एक जानवर खुश होता है तो वह ये सुनिश्चित करता है कि दूसरे जानवरों की भलाई कर सके। जंगल में जो जानवर हैं, उन्होंने बड़ी समझदारी से शेर को अपना राजा चुना है, जो कि जानवरों का भला चाहता है। शेर हमेशा अपने जानवरों पर दया रखता है और भूखा होने पर भी शिकार करता है। सभी जानवर उसे प्यार करते हैं, परंतु राजा एक बात से बहुत परेशान है। उसके पूर्वजों ने उसे सिखाया है कि अगर कोई भी शेर से मिलने आता है तो शेर को उसे कोई ना कोई भेंट देनी चाहिए। आज भी कुछ ऐसा ही दिन है कि खरगोश शेर को मिलकर वापस जाने लगता है। खरगोश, मैं अपने मंत्री को यह पता लगाने के लिए भेजूंगा कि कौन तुम्हारे घर के साथ छेड़खानी कर रहा है। तुम घबराओ मत। धन्यवाद महाराज। थोड़ा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। शेर अपने खजाने में से एक फूलदान लाता है। फूलदान पर धूल पड़ी हुई है। इसे लो, इसे तुम अपने घर में सजा सकते हो। आपका धन्यवाद, पर माफ करना, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मुझे समय देने के लिए आपका धन्यवाद। खरगोश वहाँ से चला जाता है और शेर उस फूलदान को देखकर सोचता है कि इसमें क्या खराबी है। शाम को शेर से मिलने एक हिरन आता है। इस बार शेर उसे एक सुंदर कप देता है, पर हिरन भी उसे लेने से मना कर देता है। महाराज, बुरा मत मानना, मेरे घर में काफी कप हैं। अब मुझे चलना चाहिए। आपके समय के लिए धन्यवाद। हिरन चला जाता है और शेर सोचने लगता है। अंत में शेर हाथी से मिलने की सोचता है, क्योंकि वह जंगल के बुद्धिमान जानवरों में से एक है। देखो, मैंने यह सब अपने दादाजी और पिताजी से सीखा है। वे सब सभी आने वालों को कुछ न कुछ उपहार देते थे। उनसे तो सभी खुशी से उपहार ले लेते थे, लेकिन मुझसे तो कोई नहीं लेता। मुझे यह बात समझाओ। मैं तुम्हारा खजाने वाला कमरा देखूंगा। ठीक है। अगले दिन हाथी शेर के खजाने वाले कमरे को देखने आता है। उसने देखा कि खजाने का कमरा बहुत ही गंदा था। सब कुछ अस्त व्यस्त था। महाराज, आप किस तरह से उपहार निकालते हैं? शेर खजाने के कमरे से लालटेन निकालता है और हाथी को दिखाता है। ये देखो, मुझे गलत मत समझिए महाराज, जरा इस लालटेन को देखिए। ये इतनी गंदी है कि कोई इसे नहीं लेना चाहेगा। शेर हैरान होकर लालटेन की तरफ देखता है। साफ सफाई से कमरा बहुत बेहतर होता है महाराज। आपको यह बात भूलनी नहीं चाहिए। हमें यह कमरा साफ करना चाहिए ताकि सारे जानवर आपसे उपहार ले सकें। फिर शेर और हाथी मिलकर खजाने का कमरा साफ करने लगते हैं और उन्हें यह कमरा साफ करने में कई दिन लग जाते हैं, पर अंत में कमरा बहुत साफ और सुंदर दिख रहा था। अब कोई भी यहाँ से सामान ले सकता है बिना कुछ किराए। शेर कमरे को हैरानी से देखता है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है कमरे में। फिर शेर ने कुछ दिन अपने अगले जानवर का इंतजार किया। खरगोश एक बार फिर आता है, शेर को धन्यवाद करता है। आपका धन्यवाद महाराज, आपके मंत्री ने मेरे बिल का बहुत ध्यान रखा। शेर हंसकर एक बार फिर खरगोश को फूलदान देता है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है। वाह, ये कितना खूबसूरत है। इसे ले लो खरगोश। धन्यवाद महाराज, मैं इसे खुशी से लेना चाहूँगा। खरगोश शेर को धन्यवाद करते हुए उपहार ले लेता है। शेर मन ही मन हाथी को धन्यवाद करता है। जंगल में सभी जानवर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में मजे करते हैं। एक दिन हमेशा की तरह सब लोग घूमने निकलते हैं, पर अचानक उनमें से कुछ की लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से ये सभी जानवर दो गुटों में बट जाते हैं। एक तरफ खरगोश, भेड़िया, गेंडा और मेंढक हैं, दूसरी तरफ हाथी, भालू, नेवला और बंदर हैं। दोनों गुटों में दुश्मनी शुरू हो जाती है। तुम्हें इस चीज के लिए सजा मिलेगी। ऐसा है तो हम देख लेंगे। अब तुम कभी हमारे साथ नहीं खेल सकते। तुम्हारी जरूरत किसे है? चले जाओ यहाँ से। जब लड़ाई हो रही थी तभी कछुआ चुपचाप लड़ाई होते हुए देख रहा था। उसने किसी भी गुट का साथ नहीं दिया, चुपचाप लड़ाई देखता रहा। जब लड़ाई खत्म हो गई तब जानवरों ने झील के उस तरफ जाकर खेलना बंद कर दिया।
और अलग अलग गुटों में दूर दूर खेलने लगे। एक गुट के जानवर दूसरे गुट के जानवरों के साथ नहीं खेलते थे। ऐसे में कछुआ कोई भी गुट में शामिल नहीं हुआ। वो रोज झील के पास जाता है और वहाँ अकेले अपना काम करता है। एक दिन खरगोश को कछुआ मिलता है जब कछुआ झील की तरफ जा रहा था। अभी तो खेलने का समय है, तुम कहाँ जा रहे हो? झील पर जा रहा हूँ। किसकी झील पर? वह झील तो हमारी नहीं है, तुम भी हमारे साथ रहो। उस नई जगह जहाँ हम खेलने जाते हैं वो बहुत अच्छी है, चलो वहाँ चलें। मुझे माफ कर दो, पर मैं झील को कभी नहीं छोड़ूंगा। कछुआ आगे चला जाता है और खरगोश उसे देखकर हैरान होता है। एक दिन हाथी और उसके साथी अपनी जगह पर खेल रहे थे। वहीं पर एक भालू उसके पास आ जाता है। क्या बात है? तुम्हें पता है वो कछुआ अभी भी झील तक जाता है रोज। पता नहीं क्यों जाता है, वहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ, मैंने भी उसे कई बार अपने पास बुलाया है पर वो नहीं आता। हमें जाकर देखना चाहिए। अगले दिन दोनों गुट के जानवर कछुए को बिना बताए वहाँ जाने की सोचते हैं। कछुए का पीछा करते हुए सब जानवर भी झील तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ वो देखते हैं कि झील अब पहले से भी ज्यादा सुंदर है और उसके पास का बाग भी बहुत सुंदर है। बड़ी खुशी के साथ सभी जानवर कछुए को बहुत अच्छे से मिलते हैं। प्यारे दोस्त, ये झील तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम इतनी सुंदर जगह छोड़कर क्यों गए। क्या इसीलिए तुम रोज यहाँ अकेले आते हो? हाँ, मैं तो आता हूँ और यह भी चाहता हूँ कि अब तुम सब भी वापस आ जाओ। नई जगह जाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन हमको वो जगह नहीं भूलनी चाहिए जहाँ पर हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि अब हम सब जानवर इकट्ठे हो जाएं, और यही हुआ। मैंने सोचा था कि अगर मैं इस जगह को सुंदर बना दूंगा तो तुम सब यहाँ वापस आ जाओगे। ए दोस्त, हमें माफ कर दो। हमें समझ आ गया है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं। शुक्रिया। सभी जानवर फिर से इकट्ठा रहने लगे और फिर कभी भी अपनी झील और दोस्तों को नहीं छोड़ा। उल्लू और चिड़िया। ये वो पेड़ है जो कि जंगल का सबसे बड़ा आकर्षण है। साथ ही यहाँ कुछ पक्षियों के घर भी हैं और कुछ अन्य पक्षियों के लिए ये रोज का खाना मिलने की जगह है। पेड़ों के बिना जंगल में कोई जीवन नहीं है। एक कौवा अपनी चोंच में कुछ मछलियाँ लेकर उसी पेड़ के ऊपर से जा रहा है। अचानक उसकी चोंच से एक मछली उल्लू के घोंसले में जा गिरी। उल्लू झट उस मछली को खा जाता है और कौवे पर हंसता है। कौवे को इस बात पर गुस्सा आता है। बाद में उल्लू एक हुदहुद चिड़िया को उस पेड़ को फोड़ते हुए देखता है। वो हैरान होकर चिड़िया से पूछता है, अरे चिड़िया, तुम्हारी चोंच तो बहुत सुंदर है, पर तुम इससे पेड़ पर गोद कर खराब कर रही हो। अरे, मैं अपनी चोंच को खराब नहीं कर रही हूँ। ये मेरा खाना ढूंढने और अपने लिए एक घर बनाने का तरीका है। ओह, ऐसा करती हो तुम? कुछ देर बाद चिड़िया को कीड़े मिलते हैं। कुछ कीड़े फिर से उल्लू के घोंसले में गिर जाते हैं। उल्लू झटपट उन कीड़ों को खा जाता है। ये अच्छा नहीं है मेरे दोस्त, तुम्हें इतना आलसी नहीं होना चाहिए। अपने लिए खाना खुद ढूंढना चाहिए। हाँ, पर क्यों? मैं यहाँ बैठे बैठे जो भी चाहता हूँ मुझे मिल जाता है। मेरी जिंदगी तो बहुत बढ़िया चल रही है। बल्कि तुम जैसी चिड़िया और जानवरों को बहुत सारा काम करना पड़ता है, मुझे नहीं। ऐसा सोचना ठीक नहीं, तुम्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। ऐसा कहकर उदास चिड़िया उड़ गई। शाम को एक कबूतर उल्लू के घोंसले के ऊपर बैठकर पेड़ खा रहा था। इस बार कबूतर के कुछ पैर उल्लू के घोंसले में गिर जाते हैं। उल्लू उन्हें भी खा लेता है। एक दिन तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। उस रात सर्दियों की रात है, बर्फबारी हो रही है और कुछ बर्फ उसके घोंसले पर गिरकर
उसमें छेद कर रही है। आलसी उल्लू इस पर ध्यान नहीं देता और रात को पूछता है, आज रात इतनी ठंडी क्यों है? उस रात खूब सारी बर्फ उसके घोंसले में गिर गई। ये देखकर हुदहुद चिड़िया फटाफट उड़कर उस उल्लू के घोंसले में आई और उस छेद को एक छोटे से पत्थर से ढक दिया। अरे तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया? तुम कितने आलसी हो। तुमने अपनी नींद खराब नहीं की, अपना घर खराब कर लिया। इसकी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती थी। क्या तुम्हें पता है कि आलसी होना सबसे बुरी बात है? उल्लू को अपने ऊपर शर्म आती है। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, पर तुम मुझसे वादा करो कि तुम अब से मेहनती बनोगे। उल्लू चिड़िया से वादा करता है और फिर अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। हमेशा अपना खाना खुद ढूंढता है और सबसे दोस्ती रखता है।